राध्या पर एक बार फिर चोरी का इल्जाम लग जाता है। दरअसल उर्मी रात के अंधेरे में चोरी से पैसों की अलमारी खोल लेती है और रुपए निकाल लेती है। उसी समय राध्या किचन से पानी लेने आती है और उर्मी को पैसों के साथ देख लेती है। राध्या हैरान रह जाती है, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती। अगली सुबह जब प्रथम के पिताजी अपनी अलमारी की जांच करते हैं तो देखते हैं कि पूरे 28 लाख गायब हैं। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो जाता है और वह पूरे घर को हिला देने वाली आवाज में चिल्लाते हैं, मेरे पैसे कहां गए? कौन है जिसने इतनी बड़ी चोरी की है? सारा परिवार हॉल में इकट्ठा हो जाता है। दादी तुरंत राध्या की और इशारा करती हैं और कहती हैं, मुझे पहले से ही शक था, यही लड़की घर में अपशकुन लेकर आई है। पैसे इसी ने चुराए हैं। राध्या की आंखों से आंसू छलक आते हैं। वह हाथ जोड़कर कहती है, नहीं दादी, मैंने चोरी नहीं की। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि उर्मी बुआ जी पैसे ले रही थी। पूरा घर चौंक जाता है। उर्मी घबरा जाती है, लेकिन दादी गरज उठती है, चुप, अपने झूठ को सच बनाने के लिए बड़ों पर इल्जाम लगा रही हो। इतनी भी शर्म नहीं है तुम्हें? प्रथम आगे बढ़ता है और सीधा उर्मी से पूछता है, बुआ जी सच बताइए, क्या वाकई आपने पैसे लिए थे? उर्मी का चेहरा सफेद पड़ जाता है, उसका गला भर्रा जाता है और आखिरकार आंसुओं के बीच सच बाहर निकल आता है। हाँ, मैंने ही पैसे लिए थे। एक आदमी ने मुझसे शादी का वादा किया था। उसने कहा था कि पैसे दो तो वह सब इंतजाम कर देगा। उम्र निकल जाने के डर से मैंने उसे 5 लाख दे दिए, लेकिन वह आदमी मुझे धोखा देकर भाग गया। पूरा घर सन्न रह जाता है। दादी गुस्से से उर्मी की ओर देखती हैं और कहती हैं, उर्मी, शादी की जल्दी ने तुम्हें अंधा कर दिया। अपनी इज्जत तो गवाई ही, ऊपर से घर की भी इज्जत मिट्टी में मिलाई। उर्मी रोने लगती है। परिवार के बाकी लोग चुप हो जाते हैं, लेकिन राध्या की मुश्किलें कम नहीं होती। दादी सबके सामने तंज कसती हैं, चोरी करने वाली तो उर्मी थी, लेकिन झूठा इल्जाम लगाने वाली राध्या है। ये बहू हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। राध्या की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगले दिन सुबह प्रथम ऑफिस के लिए तैयार हो रहा होता है। राध्या प्यार से उसके कपड़े निकाल कर रखती है और हाथ में जूस लेकर आती है। वह मुस्कुराकर कहती है, प्रथम जी, यह आपके कपड़े और जूस। लेकिन प्रथम झुंझलाकर कहता है, राध्या, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। बार बार मेरे कामों में मत पड़ा करो। राध्या सकपका जाती है और गिलास उसके हाथ से फिसल जाता है। जूस सीधे प्रथम की शर्ट पर गिर जाता है। गुस्से से प्रथम चिल्लाता है, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता। राध्या का दिल टूट जाता है। वह अकेले कमरे में जाकर सोचती है, क्यों हमेशा मुझे ही गलत समझा जाता है? क्यों हर बार गलती मेरी ही साबित होती है? इसी बीच दादी पूरे परिवार के सामने राध्या को बुलाती हैं और आदेश देती हैं, अगर इस घर की बहू कहलाना चाहती हो तो अपनी काबिलियत साबित करो। अभी मेरे लिए मीठी अदरक वाली चाय बनाओ और ध्यान रहे, अगर गलती हुई तो इसी वक्त इस घर से निकल जाओगी। राध्या घबराकर किचन की ओर जाती है। उसी समय रजनी आती है और धीरे से कहती है, राध्या बेटा, छत पर जो कपड़े सुखाए थे, बारिश आने वाली है, जल्दी से उतार लो वरना सब भीग जाएंगे और फिर दादी तुम्हें और ज्यादा कोसेंगी। लेकिन दादी बीच में टोक देती हैं, नहीं, पहले मेरी चाय बनेगी, कपड़े भीगते हैं तो भीगने दो। रजनी राध्या का हाथ पकड़कर धीरे से कहती है, तुम ऊपर जाकर कपड़े उतार लो, मैं चाय संभाल लूंगी। राध्या छत की ओर दौड़ जाती है, लेकिन तभी दादी चुपके से किचन में आती हैं और चाय में नमक डाल देती हैं। उनके चेहरे पर चालाक मुस्कान फैल जाती है। वह मन ही मन कहती हैं, अब सबको पता चलेगा कि यह लड़की घर का एक छोटा सा काम भी ठीक से नहीं कर सकती।